अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, और इसको करने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें या आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लें कि लोगैरिथम फॉर्म क्या होती है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यानी 2 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, इसका आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ 2 क्या है? ये बेस कहलाती है। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट, डिग्री, पावर, जो मर्जी आप कह लें। ठीक है, ये क्या है? इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमें हासिल हुआ है वो एक नंबर है। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और अगर इसी को मैं लोगैरिथम फॉर्म के अंदर लाऊं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं इसे लिखूंगी लॉग, ये हमारी बेस है तो लॉग के साथ बेस आ जाएगी। ठीक है, इधर हमारा नंबर आएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आएगा? जो इसकी एक्सपोनेंट है 3। तो अगर आप 8 का लॉग लेंगे ना तो राउंड ऑफ करके ये 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है लोगैरिथम फॉर्म। ठीक है, और ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो तमाम क्वेश्चन हैं जिसमें 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन शामिल हैं, इनमें या तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसे लोगैरिथम फॉर्म में लाना होगा या लोगैरिथम फॉर्म से आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये समझ लें कि जब हम इससे इस फॉर्म में लाएंगे तो वो कैसे होगा। यानी कि ये लोगैरिथम फॉर्म है, इस लोगैरिथम फॉर्म को अगर मैं दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो वो कैसे होगा? इधर बेस आएगी और साथ इसके जो ये 3 वाला हिस्सा है ना इक्वल के इधर वाला, वो इसकी एक्सपोनेंट बनेगी और नंबर जो हमारे पास हासिल हुआ है वो ये आएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह हमें इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो अननोन वैल्यूज है ना उनकी हमने कीमत मालूम करनी है। ये जो अननोन है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अननोन इसमें क्या है? इसमें एल है, इसमें ए है, उस थर्ड में एन है और एंड पर जो चौथा पार्ट है उसमें पी है। ठीक है, जो एल है इसकी हमने अननोन वैल्यू मालूम करनी है, या एल की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। उसको मालूम करने के लिए हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कैसे लाएंगे? ठीक है, ये लॉग के साथ 3 है तो ये क्या कहलाती है? ये बेस है। ठीक है, इक्वल के उधर क्या है? ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, एल, और ये हमारे पास नंबर है तो वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें ये इसकी जो पावर है 3 की, इसको हमने अगर इक्वल करना है तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसकी बेस को भी 3 करना पड़ेगा, तभी इनकी जो पावर्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, 81 को हमें बेस सेम करने के लिए 81 को फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, यानी 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 दा एंड 3 1 दा, यानी 1 2 3 4। 3 की पावर हमारे पास क्या आएगी? 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3l इक्वल है 3 4। अब देखें बेस सेम हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो हम बेस, आप समझ लें कि बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो आंसर आएगा वो उनकी पावर्स का आएगा, l इक्वल टू 4। ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देख लें कि बेस ये है तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आते हैं। ए बेस है, ये पावर बनेगी। ठीक है, और नंबर क्या है यहाँ पर? 6। अब आपको 0.5 नजर आ रहा है। 0.5 बेसिकली क्या है? ये 1 का हाफ होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो 0.5 मीन्स पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो जितने डिजिट होते हैं उतने ही नीचे 0 लगते हैं, यानी 5 है तो डेसिमल के बाद क्या है?
एक जीरो है तो यहाँ पे 10, 5/10 आ जाएगा, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ 6, ठीक है 1/2 है, ठीक है हमें एक ही क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है तो हम क्या करेंगे इस 1/2 को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। और ये मैथ का रूल होता है, जो काम आप इक्वल के इस साइड पे करते हैं वही काम आप इक्वल के दूसरी साइड पे भी करते हैं। यहाँ यानी मैं a के साथ अगर स्क्वायर लूंगी तो मुझे 6 के साथ भी स्क्वायर लेना होगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट लूंगी तो मुझे इक्वल के उस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी 1/2 इधर स्क्वायर ले लूंगी और 6 का भी स्क्वायर ले लूंगी, ठीक है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास a बचेगा, ठीक है और 6 का क्या होता है, यानी 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 था 36, ठीक है यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप log 5 है तो ये 5 क्या है हमारे पास बेस है, ठीक है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला रहे हैं। 2 क्या होगा इसका एक्सपोनेंट और n नंबर है तो ये इस साइड पे जाएगा, तो n की हमें वैल्यू मालूम करनी है। 5 के स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 था 25 और n, यही इसका आंसर है। अगर आप सीधा करके लिखना चाहते हैं तो इम्प्लॉइज दैट n इज इक्वल टू 25, ठीक है ये इसका आंसर निकल आएगा। अब आपको एक चौथा जो पार्ट है इसका आपको नजर आ रहा है कि 10 के ऊपर p है, ठीक है तो और इसके इक्वल में 40 है, तो ये किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हम क्या करेंगे इसको, या तो आप इसे लोगैरिथम फॉर्म में ले आए, ठीक है या तो हम लोगैरिथम के लॉ के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे या लोगैरिथम के लॉ के बगैर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको हम लोगैरिथम फॉर्म में लाते हैं, ठीक है तो ये लॉग, ठीक है यहाँ पर बेस क्या है इसकी 10, ठीक है 40 नंबर है और एक्सपोनेंट कहाँ जाएगा इस साइड पे, ठीक है मैंने आपको बताया था कि लोगैरिथम फॉर्म में लाते हैं तो ये इस तरह से हम इस वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। log 10 क्या होता है, log 10 का log जो अगर आप कैलकुलेटर में लेंगे तो 1 आएगा, अगर आप यहाँ 1 लिख भी देंगे तो 140, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और यहाँ पर p है 41 था 40 ही आएगा, ठीक है इस 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है तो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू क्या है p है, तो 40 का आप log ले लें तो आपके पास आएगा p इज इक्वल टू 1.6021, ठीक है ये इसका आंसर आएगा। इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1.6021, ठीक है एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये 10p है, हम जब अगली एक्सरसाइज करेंगे तो जब लॉज पढ़ेंगे इसके लोगैरिथम के तो आपको पता चलेगा कि जो इसकी पावर होती है ना, जब हम इसको लोगैरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो वो लॉग से पहले आ जाती है, यानी इस तरह से आ जाती है p log, ठीक है ये आएगा हमारे पास और 10 इक्वल टू 40, ठीक है इस तरह से आप लिखेंगे। 10 का log लेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 40 है, p1 दा p ही होगा, यहाँ पे 40 का आप log ले लें, ठीक है 40 का log होता है 1.6021, ठीक है ये इसका आंसर है। अब आपकी मर्जी पे मुनहसिर है, चाहे आप इस तरीके से कर लें चाहे आप इस तरीके से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एवेल्युएट करने हैं हमने। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका है, एवेल्युएट का मतलब होता है कि कीमत मालूम करें, ठीक है log 2 1/128, ठीक है
अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसको लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल में, ठीक है। एक्स ले लें, वाई ले लें, जी ले लें, जो आपका दिल करता है, लेकिन जिस वेरिएबल को आप इसके इक्वल लेंगे उसी वेरिएबल की आपको कीमत मालूम करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं log 2 1/128 को इक्वल में ले लेती हूँ एक्स के, ठीक है। मैंने इसको x के इक्वल ले लिया तो मुझे x की कीमत ही मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आएंगे, ठीक है। 2 इसकी बेस है, ठीक है। x क्या बनेगी, पावर, और इक्वल में क्या आएगा, नंबर जो हमें दिया गया है 1/128, ठीक है। अब हमें दोनों की अगर पावर्स को इक्वल करना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों की बेस को सेम करें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की x है और 1/128 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 16, ठीक है। 2 8 द, 2 4 द, 2 2 द, 2 1 द, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बना है, 2 की पावर 7, ठीक है। अब हम जब ये 2 की पावर 7 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ऊपर नेगेटिव होगी नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पावर क्योंकि पॉजिटिव है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल है 2 की पावर -7, ठीक है। बेस सेम हो गए हैं, ठीक है, तो इनकी पावर्स इक्वल हो गई हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल है -7 के, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके 2 ही पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है log 512 to the base 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे x के इक्वल, ठीक है। इधर भी हमने इसको लेट किया था x के इक्वल, ठीक है। लेट करेंगे x के इक्वल तो हमारे पास क्या आएगा, log बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट 2 नंबर 512 इक्वल है हमारे पास किसके, हम रखेंगे x के, लेट किया है हमने इसको x के इक्वल, ठीक है। हमने इसको x के इक्वल रखा है तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए ये बेस है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2, ये x क्या होगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर है तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 है मेरे पास, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर रूट को खत्म करके हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, x इक्वल है 512 के, ठीक है। अब आपको पता है कि जिस डिजिट की कोई पावर गिवन ना हो उसकी पावर 1 होती ही है, ठीक है। अब बेस क्योंकि सेम है तो हम क्या करेंगे 1 + 1/2 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 1 + 1/2 का एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्योंकि एक ही है तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम सेम होता है तो उसकी वैल्यू भी वैसे ही वहां से उतर आती है, ठीक है। जिस वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, सिर्फ 1 है, तो वो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगी 3/2 और बाहर x है और 5, हमें क्योंकि बेस सेम करनी है तो मुझे क्या करना होगा 512 को फैक्टराइज करना होगा क्योंकि इसकी पावर बनानी होगी, क्योंकि मुझे बेस सेम करनी है तो इसलिए यहां पर क्या आएगा 2 × 2 द 4,
ठीक है, टू 5 द 10, टू 6 द 12, टू 1 द 2, टू 2 द 4, टू 8 द 16, टू 6 द 12, टू 4 द 8, टू 3 द 6, टू 2 द 4, टू 16 द 32, टू 8 द 16, टू 4 द 8, टू 2 द 4 and 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर हमारे पास क्या आई है 9। अब देखें दोनों की बेस जो है वो सेम हो गई है, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। 3/2x इक्वल है 9 के, ठीक है। x जो है वो यहाँ रहेगा और 3/2 उधर जाके क्या होगा, उलट जाएगा, यानी जो पावर जो डिजिट जो है वो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। आसान लफ्जों में ये दूसरी साइड पे जाके ये रकम पूरी उलट जाएगी, यानी 3/2 से 2/3 हो जाएगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा, x इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, x इक्वल है 3 to the 6 और यही इसका आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे उसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये 2 स्क्वायर रूट 2 क्या है, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 2 क्या है, ठीक है। दो तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 8 को मैं फैक्टराइज करके इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 4 to the 8, तब भी तो मेरे पास 8 ही आता है। तो इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 4 2 का क्या होता है, 8 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 2 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकती हूँ, इस तरह भी लिख सकती हूँ और इस तरह भी लिख सकती हूँ, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और डायरेक्ट 8 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और एक तरीका और है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट 4 इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा 4। अब आप ये कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि स्क्वायर रूट 2 का आंसर 2 है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। अगर मैं इनको स्क्वायर रूट को हटाकर इनकी वैल्यूज लिख दूं, 1/2, 2 1/2, अब बेस तो इनकी सेम है, क्या होगा कि इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगी, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, क्योंकि नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब एलसीएम सेम होता है तो वो सेम टू सेम ऊपर से वैल्यूज वैसे ही उतर आती हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1/1, तो मेरे पास क्या आएगा 2/2, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, सिंपल 2, यानी इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का आंसर क्या आया 2, ठीक है। यानी मुझे ये समझ आई कि ये जो 2 है इसका मतलब है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यानी यहाँ 2 का मतलब है 2 दफा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कई जगह पर टीचर्स जो हैं वो इस तरीके से करवाते हैं और कई दूसरे तरीके से कराते हैं। आप तो जिस तरीके से भी करें वैसे ही क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो ये भी हम इसका दूसरा पार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ log 2 स्क्वायर रूट 2, ये बेस है 5 12 इक्वल किसके किया है हमने, लेट किसके किया है x के, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको लेके आऊंगी, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 2 बेस और इक्वल के उस साइड पे x इक्वल एक्सपोनेंट है और यहाँ पे 5 12, ठीक है। अब 2 स्क्वायर रूट 2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5/12, अब 2 to the 4 4 to the 8 होता है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 लिख दूंगी। बाहर क्या है हमारे पास x है, यहाँ पर अब मुझे बेस सेम करनी है तो 5 12 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 8 के साथ, ठीक है।
तो क्या 8 6 दा 48, 8 4 दा 32, ठीक है, 8 8 दा 64, 8 1 दा 8, 1 2 3, 8 की पावर मेरे पास क्या आएगी 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर। 8 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे x और यहाँ पर 8 की पावर 3। अब देखें इनकी बेस सेम हो गई है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा 1/2x इक्वल है 3 के, ठीक है। x यहाँ रहेगा और ये वैल्यू जो है उधर जाके उलट जाएगी, ठीक है। यानी जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा। अब ये 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर 1/2 हो तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये हाफ कहलाता है, ठीक है। इधर आप 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, x इक्वल है 3 to the 6 के, ठीक है। सेम आंसर आया दोनों का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके तकरीबन 5 पार्ट है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इंतहाई इजी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो ये कह रहे हैं कि इन x की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो x की कीमत यहाँ हमें मालूम करनी है। पहला पार्ट है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। बेस क्या है हमारे पास 2, ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 5, और ये क्या है हमारे पास नंबर, ये उस साइड पे चला जाएगा। मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता रही हूँ, वैसे हमें इस x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। और 2 को 5 दफा लिखें, ठीक है। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 दफा लिख लें आप, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, यही x की कीमत है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल है 32 के, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है log 81 9 इक्वल है x के, ठीक है। 81 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। 81 बेस है, ये पावर है और नंबर 9। अब ये देखें हमें बेस सेम करनी है तो 81 कैसे आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 81 होता है ना, तो 2 दफा 9 हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 की पावर 2 x, और यहाँ पे क्या है 9। आपको पता है कि जिसकी पावर गिवन नहीं होती उस हर डिजिट की पावर 1 होती ही है, ठीक है। तो हमारे पास बेस सेम हो गई है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इधर रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, यही इसका आंसर है। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 3 है log 64 8 इक्वल है x ओवर 2 के, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, बेस ये है 64, ठीक है। पावर क्या बनेगी x ओवर 2, इधर क्या आएगा 8। अब आप देखेंगे 64 कैसे आता है, 64 बेस सेम करनी है ना, तो 8 8 दा 64 होता है, तो 8 की पावर कितनी दफा बनी 2 दफा, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई x ओवर 2, इधर क्या है 8, ठीक है। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 8x, और इक्वल किसके है 8, जिसकी डिजिट की पावर गिवन ना हो वो क्या होती है, वो 1 की इक्वल ही होती है। तो हमारे पास बेस सेम है तो क्या होगा कि पावर इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब हमारे पास इसका जो चौथा पार्ट है, ठीक है, चौथा पार्ट हमारे पास है वो है log x
64 इक्वल है 2 के। ठीक है, अब बेस क्या है x, पावर क्या है 2, और इक्वल में क्या आएगा 64। 64 कैसे आएगा, 8 8 द 64, 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर और 8 की पावर क्या आएगी 2। ठीक है, तो अब आप ये देखें इस क्वेश्चन में कि इनकी पावर सेम हो गई हैं लेकिन बेस इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो बेस का आएगा ये। ठीक है, यही इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि है log 3x इक्वल है 4 के। बेस क्या है हमारे पास 3, पावर क्या बनेगी 4, x दूसरी साइड पे x की कीमत मालूम करनी है, तो 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ 81 और यहाँ पे क्या आएगा x। ठीक है, इम्प्लॉइज दैट x इक्वल है 81 के, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।